हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्रेया सरकार और आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रही हूं जो है मिथ बस्टेड सीरीज। इस सीरीज में मैं छोटी छोटी कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें स्पेशली न्यूबॉर्न केयर को लेके होगा या छोटे बेबीज जो है इन्फेंट्स है उनके लिए भी कौन सी केयर हम कर सकते हैं। जिस चीज को लेके दुनिया में बहुत सी भ्रांति फैली हुई है उसको लेके मैं बात करना पसंद करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करना पसंद करूंगी डायपर की। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं बात करूंगी डायपर्स के बारे में, क्योंकि जब भी एक बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में कपड़े पहनाने से भी पहले सबसे पहले जो उसके तन पे जाती है वो है डायपर्स, और डॉक्टर नर्सेस खुद इस चीज को बच्चे को पहना देते हैं। उसके बाद घर वाले शुरू हो जाते हैं कि डायपर मत पहनाओ, डायपर रैश होंगे। पेरेंट्स भी जो स्पेशली न्यू पेरेंट्स होते हैं वो लोग भी डर जाते हैं। तो क्या डायपर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है? आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर मेंशन करें। और जहां तक कि मेरी अभी तक की पेरेंटिंग जर्नी रही है, मैं अपने मदरहुड, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने रियलाइज किया है और मुझे जो मेरे फ्रेंड्स ने और फैमिली ने सजेस्ट किया था उसके बेसिस पे जो मुझे बेस्ट सूटेड लगा वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि डायपर्स कई टाइप के आते हैं। कुछ तो ट्रेडिशनल डायपर्स है जिसको कि लंगोट बोला जाता है, वो कपड़े का क्लॉथ नैपी होता है, वो भी मेरे पास रखा है। मेरी खुद की मदर ने वो खरीद के गिफ्ट किया था, ऑल्दो उसको मैंने हार्डली शौक में एक दो बार यूज किया। और उसमें क्या है कि बच्चा जैसे ही पी करता है इमीडिएटली यू हैव टू चेंज इट, सो यू हैव टू कीप अ लुक ऑन इट कि मतलब वो कब गंदा हुआ और आपको इमीडिएटली चेंज करना है, क्योंकि अगर आपने इमीडिएटली चेंज नहीं किया तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है और बच्चे को ठंड पकड़ जाती है, जिसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। सेकेंड जो डायपर है वो है डिस्पोजेबल डायपर्स। तो डिस्पोजेबल डायपर्स तो कई तरीके के आते हैं, उसमें भी कुछ इस तरीके के पैंट स्टाइल डायपर्स होते हैं और कुछ टेप स्टाइल डायपर्स होते हैं। तो मैंने दोनों ही यूज किए अपने बच्चे के लिए। टेप स्टाइल डायपर्स जो होते हैं वो रेकमेंडेड होते हैं एकदम न्यूबॉर्न के लिए। मैंने कई तरीके के डायपर्स इसके होने से पहले ही ऑर्डर कर लिए थे, यू कर्व वाले जिसमें कि नेवल केयर होती है, नेवल के नीचे वो यू आएगा ये सोच के। बट क्योंकि मेरी बेबी थोड़ी पहले आई उसको प्रीमी साइज फिट हुआ और प्रीमी में वो था ही नहीं। और लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि जो नर्सेज ने जो रेकमेंड किया था, जो उसको पहना के लेके आए थे, तो वो पैंट स्टाइल था। और डायपर इतना सॉफ्ट होता है कि अगर वो अम्बेलिकल कॉर्ड के ऊपर भी आ रहा है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी क्लिप के ऊपर भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब एकदम पैसे कमाने का तरीके है कि आपको वो यू कर्व वाला चाहिए, बट बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन इट, मैं ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ था। तो जैसे ही मेरी बेबी उस साइज की हुई, उसको प्रीमी साइज फिट होना बंद हो गया, तो फिर न्यूबॉर्न साइज मैंने स्टार्ट किया। तो क्योंकि मेरे पास वो रखे हुए थे तो मैंने वही यूज किया। उसका अम्बेलिकल कॉर्ड फॉल ऑफ हो चुका था, बट टू माय सरप्राइज जो वो यू कर्व था वो इसके नेवल पॉइंट से भी ऊपर आ रहा था। अब आई डोंट नो, मेरी बेबी कुछ ज्यादा छोटी थी और उन्होंने डायपर ज्यादा बड़े बनाए हुए थे, लेकिन वो एक चीज जो मैंने फेस की। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे को आप एकदम से हिप से ऐसे उठा नहीं सकते उसके पैर को लेके, क्योंकि उनको फिर स्पाइन इंजुरी आ जाती है। इस वजह से बच्चे को साइडवेज आपको लेटा के डाइपर्स चेंज करने हैं। जब वो न्यूबॉर्न स्टेज में है तब टेप डाइपर्स बेस्ट सूटेड रहते हैं। जैसे बच्चे की न्यूबॉर्न स्टेज पार हो जाती है और वो इन्फेंट स्टेज में आता है तब आप इजीली पैंट स्टाइल डाइपर्स यूज कर सकते हैं। तो करेंटली मैं पैंट स्टाइल डाइपर ही अपनी बेटी के लिए यूज कर रही हूँ। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं कि डाइपर यूज करने का एक सही तरीका है। अब वो सही तरीका क्या है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी आपके बच्चे को डाइपर रैश नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेट वाइप लेना है, हर बार वेट वाइप से अच्छी तरीके से क्लीन करना है। नो मैटर बच्चे ने पी किया है या पू किया है, आपको उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आप सबसे पहले वेट वाइप यूज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिंट फ्री कॉटन पैड्स। आप इस चीज को, इस स्टेप को सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं, बट एवरी टाइम यू हैव टू यूज दिस लिंट फ्री कॉटन पैड्स।
किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और उसके साथ आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। हाँ, आपने सही सुना, कोकोनट ऑयल। नो डाइपर रैश क्रीम इज रिक्वायर्ड एज सच। डाइपर रैश क्रीम हमें तब चाहिए होता है जब बच्चे को रैशेस हो गए हो, या फिर इफ यू आर ट्रैवलिंग और ऑयल आप नहीं कैरी कर सकते हैं, या डाइपर बैग में आपको रखना है, उसके लिए आप डाइपर क्रीम रख सकते हैं। बट एवरीडे यूज के लिए भी अगर आपको ऑयल नहीं अच्छा लगता, यू कैन यूज वेजलिन पेट्रोलियम जेली और एनीथिंग, बिकॉज रैश नहीं हुआ है तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रैश होने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें जिंक ऑक्साइड होता है जो कि आपके रैश को ठीक करता है। अगर आपको कोकोनट ऑयल यूज करना है, बेस्ट होगा कि आप कोकोनट ऑयल खुद से बनवाएं। अगर आप नहीं निकलवा सकते ऑयल, तो मैंने ये केरला स्टोर से परचेज किया है, जो कि खाने वाला कोकोनट ऑयल है। ये आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे मिल जाएगा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है और ये बेस्ट रहता है। पैराशूट वगैरह टाइप के ब्रांड्स, वैसे मतलब मैं कोई कंपनी स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड वाली बात नहीं है, बट इस तरीके का कुछ ना यूज करें जो कि हम सर में डालते हैं, क्योंकि उसमें और भी चीजें एडेड रहती है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं जेन्युइनली, तो कभी भी बच्चे को रैश नहीं आएगा। बट एवरी टाइम आपको ये चीज यूज करनी है। और एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल कॉटन के डाइपर्स भी आ गए हैं जिसको कि आप वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। अब इट्स लाइक कि अगर आपको वॉश ही करनी है तो ओल्ड स्टाइल डाइपर्स भी चल सकते हैं, जो कि कॉटन की नैपी होती थी। इट्स जस्ट बार बार वो यूज हो जाती है। तो लेकिन मुझे डिस्पोजेबल सही लगा, मैं वो यूज करती हूँ। माई बेबी इज नाउ रनिंग 7 months और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टच वुड, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस इज द मेथड विच यू हैव टू फॉलो अगर आप अपने बच्चे को डाइपर पहनाना चाहते हैं और उसको रैश फ्री रखना चाहते हैं। बाकी ये बच्चे टू बच्चे पे भी डिपेंड करता है। इसी तरीके की और चीजें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे न्यूबॉर्न की और इन्फेंट की केयर करनी है। वो जानने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा न्यू मॉम्स के साथ, न्यू पेरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।